बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज फाइनेंशियल टाइम की एक स्टोरी पूरे मुल्क में गर्दिश करती रही। फाइनेंशियल टाइम बरतानिया का अखबार, जिसमें कि उन्होंने स्टोरी दी थी कि अबराज के मालिक आरिफ नकवी, उन्होंने एक मैच करवाया था इंग्लैंड में, और वो मैच का बताया गया कि खैराती मैच है और इसका जो पैसे इकट्ठे होंगे वो एक खैराती अदारे को जाएंगे। और इस कहने पे उन्होंने मैच से पैसा इकट्ठा किया और वो PTI को पैसा मुहैया किया गया। फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है और तमाम PDM की पार्टीज़ जो हैं, इनके नुमाइंदे, इन्होंने जाके इलेक्शन कमिश्नर को मिले, उसको जाके ज़ोर दिया कि जनाब आप PTI का फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसको फ़ौरन निकालें, उसका फ़ैसला सुनाएं। अब PTI का जो फॉरेन फंडिंग केस है वो अब फॉरेन फंडिंग केस से हट के प्रोहिबिटेड फंडिंग केस बन चुका है। प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का मतलब ये है कि उसमें ऐसा पैसा मौजूद है जो कि आप कह लीजिए कि जिसकी इजाज़त नहीं थी। फॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि गैर मुल्की पैसा आपके पास आ गया, और गैर मुल्की पैसे का मतलब ये है कि गैर मुल्की हुकूमत किसी ने दिया, गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी ने किसी ने दिया। लेकिन अगर वो पैसा गैर मुल्की एजेंसीज़ ने नहीं दिया, इंडिविजुअल्स ने दिया है, या ये कि किसी हुकूमत ने नहीं दिया बल्कि अवाम ने किसी ने पकड़ा दिया है, चंदा दे दिया है अपनी खुशी से, तो उसमें बाज़ कवायद व ज़वाबित के जो मुताबिक ना हो तो उसको प्रोहिबिटेड फंडिंग का कह रहे हैं। उसमें अमूमन यही होता है कि जो प्रोहिबिटेड फंड्स हैं, जो मिक़दार है उसकी, वो हुकूमत ज़ब्त कर लेती है, कॉन्फिस्केट कर लेती है, जुर्माना आयद कर सकती है। लेकिन ये नहीं होता कि उसमें पार्टी को बैन कर दिया जाए या पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको बैन कर दिया जाए। यहाँ PDM की ये कोशिश है कि किसी तरह PTI बैन हो जाए या उसमें इमरान ख़ान जो हैं उसको निकाल दिया जाए सियासत से। आज आवाम जो हैं वो इनसे मायूस हो चुके हैं और इन PDM की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई आवाम की तरफ से पजीराई को सपोर्ट नहीं है, और उनका आखिरी आसरा यही है कि किसी तरह इलेक्शन कमीशन ये काम कर दे उनके लिए। अब आज PTI के लीडर्स वगैरह ने, फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब वगैरह, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि आरिफ नकवी ने हमें पैसा दिया था और ये पैसा गालिबन उसने केमन आइलैंड्स, जहाँ पे गालिबन उसके अकाउंट्स वगैरह, वहाँ से उसने दिया। और इस पे उन्होंने कहा कि ये जो डोनेशन है इसके तमाम रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, तमाम ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं और इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। हमने ये सब कुछ पब्लिक के सामने और इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया हुआ है। अगर तो बात यही है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा मसला होना चाहिए पार्टी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर ये स्टोरी हम मान भी लें कि अबराज वालों ने मैच वहाँ पे कराया आरिफ नकवी ने, और उसने चैरिटी का कहा या जो भी कहा, तो ये तो उसका अमल है ना। हमें तो इतना पता है कि अबराज का जो मालिक या जो उसका हेड था वो पाकिस्तानी है, आरिफ नकवी उसका नाम है, और वो आरिफ नकवी जो है वो पैसा इतना अफोर्ड करता था, दे सकता था, और उसके ऊपर उस ज़माने में कोई मुकदमा नहीं था। 2013 में कोई ऐसा इशू नहीं था जिससे कि उसके पैसे को शक की निगाह से देखा जाता। लिहाजा अगर उसने ये पैसा दिया है तो ये कहा जाता है कि तकरीबन उसने 2-2.25 मिलियन पाउंड के डॉलर के करीब डोनेट किए थे। तो उस ज़माने में तो वो फॉरेन ओरिजिन सिर्फ ये है कि उसने गैर मुल्की जगह पे बैठ के पैसे दिए, वरना वो पाकिस्तानी आदमी है और पाकिस्तानी एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड होने की हैसियत से वो ये कर सकता था। लिहाजा उसको उस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ
चूँकि उस ज़माने में अबराज के ऊपर 2013 में भी कोई केस नहीं था, 2012 में भी कोई केस नहीं था, लेकिन उस ज़माने में उसने 20 मिलियन पाउंड PMLN के दो हज़रात यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को उसने रिश्वत के तौर पे दिए। उस ज़माने में ग़ालिबन वो अपनी जो उसके पास कराची इलेक्ट्रिक थी, जैसे हम के इलेक्ट्रिक कहते हैं, ये अबराज के पास थी और अबराज इससे जान छुड़ाना चाह रहे थे और उनका ख्याल था कि एक अच्छी कीमत पे चाइनीज़ को वो बेच दें और उसमें वो मदद चाह रहे थे नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की। लिहाजा ये कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने इनकी मदद लेने के लिए और इनसे ये काम करवाने के लिए ये किसी तरह ये चाइनीज़ को बिकवा दें कि इलेक्ट्रिक उसकी इजाज़त दे दें, तो ये कोई 20 मिलियन पाउंड इन दोनों भाइयों को दिए गए। अब यहाँ पे ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो हैं ये छपी हुई हैं, इसमें उस ज़माने में ही अखबारों में भी आई, उस ज़माने में ये ग़ालिबन मेरा ख़्याल है किसी किताब में भी हमने पढ़ा लिखा, लेकिन अब ये फिर चूँकि कैंपेन चलाई हुई है और फाइनेंशियल टाइम में जैसे ही आया किस्सा तो ये फ़ौरन इसका लेके और अपना जो PDM का सपोर्टिव मीडिया है उन्होंने इस पर ढोल बजाने शुरू कर दिए। अब अगर अबराज के आरिफ नकवी ने कोई पैसे दिए हैं PTI को, अगर तो इसका कल को ये पता चले कि ये इसको बरतानिया की हुकूमत ने दिए थे कि ये तुम अपने नाम पे दे दो, या ये पता चले कि ये पैसा जो था ये अमेरिका ने कहीं इसको कहा था कि ये हमारे नाम पे इसको दे दो, तो पीछे अमेरिका निकला या पीछे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी निकली, फिर तो कोई काबिल एतराज़ बात हो सकती है और तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ये फ़ंड्स खालिसतन उसने अपनी कंपनी और अपने ही अदारे की तरफ से दिए हैं और ख़ुद वो एक पाकिस्तानी है, तो ये रिश्वत तो नहीं है, ये तो चंदा, इसने भारसूरत चंदा तो कहा ना, ओपनली कहा कि जी मैं ये चंदा दे रहा हूँ। अगर डोनेशन कोई दे रहा है और डोनेशन कह के देता है और पार्टी को ही देता है या अदारे को देता है तो वो डोनेशन है, उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। लेकिन PMLN के ये दो हज़रात जो हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये 20 मिलियन पाउंड का कैसे हिसाब देंगे, इनको किस हिसाब में दिया गया? सो ये चीज़ है जो कि PDM अपने किस्से को, अपनी कहानी को सामने नहीं लेके आ रही और एक एतराज़ कर रही है PTI पे। PTI की डिमांड बड़ी वाज़ेह है, वो ये कहते हैं कि अगर आपने हमारा केस सुना है और उसका आपने नतीजा बताना है या जो भी आपने उसका ऐलान करना है कि उसके क्या नताइज आपने निकाले हैं, तो फिर उस फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जो है वो बाकियों का भी आना चाहिए। और ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि बाकी दोनों पार्टियां पुरानी और खुदा जाने कब से ये बाहर से पैसे वसूल कर रहे हैं, किसी ने गौर नहीं किया, पता नहीं किया, और इनके लीडर्स तो शफाफ लीडर भी नहीं हैं। आपको पता है कि ये करप्शन में सारे मुलव्वस हैं। तो इस लिहाज से PTI का मुतालबा दुरुस्त है कि अगर आपने हमारी तहकीक की है तो बाकियों की भी आप कर रहे हैं, उनका भी फ़ैसला ले आएँ और सबके फ़ैसले इकट्ठे सुना दें, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ ये है कि आवाम में एक गलत तासुर जो फैलाया जा रहा है वो ख़त्म करना चाहिए। आवाम को मुतालबा ये करना चाहिए कि जो 20 मिलियन पाउंड दो भाइयों ने लिए वो किस बात के थे और उसका हिसाब होना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है PTI को डोनेशन का, वो उसका रिकॉर्ड मौजूद है वाज़ेह और PTI सामने रखे। मेरा नहीं ख्याल कि इसको राई को पहाड़ बना के, तो वो चूँकि यहाँ पे प्रोपेगेंडा मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, इस लिहाज से पार्टी जो डिफेंसिव पे चले जाती है और अब PTI के जो लीडर्स हैं वो बाहर निकल के सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, जबकि इसमें सफाई पेश करने वाली बात कोई नहीं है। और इस मामले को बिल्कुल ऑफिशियली हैंडल करना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन इसके लिए कोई कागजात या कोई चीज़ रिकॉर्ड मांगता है तो उसके सामने रखा जाए, या अगर पहले दे दिया तो उनको बताया जाएगा जी आपके पास है पहले। और PTI को फिर मुतालबा ये करना चाहिए कि अबराज से यानी आरिफ नकवी से जो 20 मिलियन पाउंड लिया गया वो किस चीज़ का था, उसका हिसाब ज़रूर मांगना चाहिए, क्योंकि वो बग़ैर किसी ये डोनेशन वगैरह बताए या कुछ किए वो ये कहा जाता है कि दो भाइयों के अपनी जेब में गया। और अगर ये दुरुस्त है तो फिर इसकी तहकीक होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।